अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये एक भैंस है, इसको 7 से 8 दिन पहले इसने ठंडा पानी पिया सुबह पहले टाइम फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये भैंस रुक गई, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया था। ये जो इलाज कर रहे थे उनसे मैंने टेलीफोन करके सारा सूरत हाल का मशवरा किया। उसने बताया कि इसको टेम्परेचर 92 फ़ारेनहाइट था। फिर हमने इलाज किया, इलाज के बाद ये 98 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। और मुसलसल इलाज करने के बावजूद ये भैंस पहले तो हल्का सा चारा वगैरह भी खा लेती थी, थोड़ी सी जुगाली भी कर लेती थी, लेकिन सर्दी का मसला ना हला। जिनके हल होने की वजह से ये भैंस की हालत बिगड़ती चली गई। और ये कल से इसने मुंह खोल लिया है और ये सांस ज़बान बाहर निकाल कर ज़ोर ज़ोर से झटकेदार आवाज़ निकाल कर ये सांस ले रही है। और इसका इलाज जो है वो डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे वो इसका जवाब देकर चले गए। और ये वैसे बनता तो यही कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जानवरों में इलाज हो जाता है अगर इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ इलाज किया जाए। बैक्टीरिया स्टेटिक इलाज करने की बजाय आप बैक्टीरिया साइडल मेडिसिन के साथ ही इसका इलाज करें तो ये जानवरों को अक्सर बचाया जा सकता है। और ये अक्सर हमने 100% हमने ये जानवरों को देखा है कि जानवर ठीक हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाई डोज देते हैं सल्फाडेमाइडिन IV, और इसके साथ हम फ्लूटिक, ट्रिएटिक और सिफर 15 ml हम देते हैं इंट्रामस्कुलर। और साथ हम फ्लूटिक फ्लोरोफेनिकोल के साथ 20 से 25 ml देते हैं इंट्रामस्कुलर। ये देने से तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर जानवर अगर मुंह बंद कर जाए, सांस ठीक कर जाए, तो समझ जाए कि आपका जानवर बच जाएगा। अगर जानवर मुंह खोल कर सांस ले, इस मेडिसिन का कोई रिज़ल्ट ना मिले, तो फिर साथ आप कोशिश करें 4 घंटे के बाद प्रेडनिसोलोन पैनाकॉर्ड का 10 ml का यूज़ कर लें। मज़ीद 2 से 3 घंटे तक टाइम दें। अगर जानवर ठीक हो जाए, समझ जाए कि आपका जानवर मुकम्मल कंप्लीट तौर पर ठीक हो जाएगा, फिर ये अपनी डोज जारी रखें और 5 दिन तक दें। जानवर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाता है। अगर जानवर को फ़र्क ना पड़े तो जानवर का सेल करने का मशवरा दे दें ताकि मालिक का कोई माली नुकसान ना हो सके। और सबसे ज़्यादा ये बात का गौर करना ज़रूरी होता है, अगर ज़रा सी भी बीमारी हो तो आप कोशिश करें कि जानवर को सेल करने से मना करें, क्योंकि ये बीमारियां जो होती हैं, जो खाने वाले जानवर जो जानवरों का गोश्त जो यूज़ करते हैं, उनसे इंसानों को बीमारियां लग सकती। अगर इनके बैक्टीरिया स्टेटिक और सैडल का आप यूज़ करते हैं, फिर भी आप कोशिश करें कि इसको इनके सेल कराने से मना करें और इसको सेल करने से, गोश्त ज़िबा करने से मना करें, ताकि आप यानी कि आवाम में बीमारियों का फैलाव रोक सकें। और कोशिश यही करें कि इसका बर वक्त इलाज करें, और इलाज करने से अक्सर जानवर तंदुरुस्त और ठीक हो जाते हैं।